नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैराथन कंप्यूटर क्लासेस पर। हम लोग जो टॉपिक वाली सीरीज चला रहे थे उसमें प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था। प्रॉफिट एंड लॉस के अभी तक 4 क्लास हो चुके हैं। आज ही आपका 5वां क्लास है, जिसमें आज का टॉपिक है जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। ठीक है, तो जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाएगी तो किस तरीके से क्वेश्चन होंगे, उन पर हम लोगों को आज डिस्कशन करना है। ठीक है, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। ठीक, चलिए इस पर हम लोगों को बात करनी है आज। जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। अगर अभी तक आपने पहले वाले क्लास नहीं देखे हैं तो पहले वाले क्लास देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न का। पहला प्रश्न क्या है आपका? एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान एक्स को 5% हानि पर बेचने की तुलना में ठीक है, ये चीज नहीं है, पर है यहाँ पर, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसे समझते रहना। ठीक है, बेचने पर क्या होता है? बेचने बेचने की तुलना में 150 रुपए अधिक मिल जाते हैं। तद अनुसार श्रीमान एक्स ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी आपसे ये पूछा गया है। तो एक बात आप याद करिएगा, किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य हमने कहा था कि अगर हमें उसे परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना पड़े तो वो हमेशा 100 के बराबर होगा। ठीक है, और जो हमारा विक्रय मूल्य होता है वो कैसे बनता है? तो आप बताएंगे विक्रय मूल्य होता है 100%, 100%, 100% या तो प्लस या तो माइनस। यानी कि अगर लाभ का विक्रय मूल्य है तो 100 से ज्यादा रहा होगा, 100 में जोड़ के बनेगा, और अगर हानि का विक्रय मूल्य होगा तो 100 में से घटाकर बनेगा, यानी कि 100 से कम रहा होगा। ठीक है, तो इसी आधार पर इस क्वेश्चन को आपको बना लेना है। कह रहा है एक वस्तु 5% लाभ पर बेचने पर, तो 5% लाभ पर अगर कोई वस्तु 100 की खरीदी गई हो और 5% लाभ पर बेची गई हो तो 5% लाभ का मतलब कैसे बेची गई होगी? आप बताएंगे 105% पर। ठीक है, क्या बेचने पर श्रीमान एक्स को 5% हानि पर बेचने की तुलना में, तो 5% हानि पर बेच लो भाई। 5% हानि पर बेचेंगे तो कितने की बिकेगी? तो आप बताएंगे तो बिकेगी फिर 95% की, है ना, की तुलना में। कहता है कि 150 रुपए अधिक मिल जाते हैं। तो ये दो विक्रय मूल्यों का कंपेयर दिया गया है। एक एक दिया गया 5% लाभ का विक्रय मूल्य और एक दिया गया 5% हानि का विक्रय मूल्य। इनका कंपेयर दिया गया, इनकी तुलना की गई है। तो आप देखेंगे 5% हानि का मूल्य और 5% लाभ के विक्रय मूल्य में डिफरेंस है कितने का? 10% का। और क्वेश्चन में कह रहा है ये डिफरेंस कितने का है? क्वेश्चन में कह रहा है ये डिफरेंस है 150 रुपए का। क्वेश्चन में बता रहा है कि ये जो डिफरेंस है वो कितने का है? तो कह रहा 150 रुपए का है। तो इसका मतलब 10% बराबर 150%, तो हमें बनाना है फिर 100% बराबर। तो 100% बराबर कितना होगा? 100% बराबर होगा 150 बटे क्या हो जाएगा? 10 इंटू क्या हो जाएगा? 100। बस इसी को हल कर लो। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, हल होके कितना आ गया? तो हल होके आ गया आपका 1500। क्या 1500 ऑप्शन में है? आप बताएंगे हाँ है, बी वाला ऑप्शन आपका 1500 है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? 1500। तो ये बात समझ में आई कि अगर लाभ का विक्रय मूल्य है तो 100 में जोड़ के बनेगा, और अगर हानि का विक्रय मूल्य है तो 100 में से घटाकर। तो ये विक्रय मूल्य या तो हम यहाँ पर कंपेयर करें, या हम यहाँ से भी समझ सकते हैं कि एक लाभ का है एक हानि का है। तो जब लाभ हानि का होगा, अगर हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो चिन्ह विपरीत होने पर संख्याएं क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। 5% लाभ और 5% हानि को जोड़कर भी सीधा 10% डिफरेंस बना सकते थे। लेकिन बस याद ये रखना है कि अगर दोनों लाभ होंगे, जैसे एक बार 10% का लाभ होता है, एक बार 5% का लाभ होता है, दोनों लाभ होते हैं, तो घटाने पर संख्याएं क्या होंगी? घटेंगी। ठीक है, एक बार 10% की हानि होती है और एक बार क्या होता है? एक बार 5% की हानि होती है, 5% की हानि होती है। तो जब हम संख्याएं घटाएंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि तब भी संख्या क्या होंगी? घटेंगी। लेकिन एक बार लाभ होता है और एक बार क्या होती है? हानि, तब संख्याएं क्या होंगी? जुड़ेंगी। ठीक है, तो दोनों बार लाभ होगा, डिफरेंस निकालने के तब भी घटाना पड़ेगा, दोनों बार हानि होगी तब भी घटाना पड़ेगा, और एक बार हानि होगी एक बार लाभ होगा, तो दोनों आपस में क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। ठीक है, ऐसे भी आप क्वेश्चन को डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? तो प्रश्न नंबर 2 कह रहा एक वस्तु 12% की हानि पर बेची गई। यदि वह यदि वह 630 रुपए अधिक में बेची जाती तो 6% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सेम पहले वाले प्रश्न की तरह ही बना लेना है। आप मान लेंगे वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य है 100।
वस्तु का क्रय मूल्य है 100 और पहले कैसे बेची गई है 12% की हानि पर, तो 12% की हानि पर इसका मूल्य क्या होता, तो आप बताते हम 12 माइनस कर देते 100 में से, तो ऐसे में इसका विक्रय मूल्य क्या होता, तो हम बताते 88% होता। कहता अगर 630 रुपए अधिक में बेची जाती तो लाभ हो जाता, कितने का हो जाता लाभ, 6% का लाभ हो जाता। तो अगर हम इसे 6% के लाभ पर बेचते तो वस्तु एक्चुअल में कितने की बिक्री होती, तो आप बताएंगे तो बिक्री होती 106% की। बस इन्हीं का हमें डिफरेंस निकाल लेना है। तो इसका डिफरेंस एक्चुअल में कितना होता, तो आप बताते ये होता 18%। ये चाहे यहाँ से बनाओ या फिर आप यहाँ से बना लो, एक लाभ है और एक हानि है, तो डिफरेंस निकालते समय दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो जुड़ जाएंगे तो इसका मतलब कितना आ गया 18%। क्वेश्चन कह रहा है ये डिफरेंस कितने के बराबर है, कह रहा है ये डिफरेंस बराबर है 630 रुपए के। तो आपसे पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य मतलब 100%, तो आपसे पूछा गया है 100% बराबर, तो 100% बराबर क्या होगा, तो 100% बराबर क्या होगा, तो आप बताएंगे जिसके बराबर दिया होता है उससे क्या करते हैं भाग, जो निकालना होता है उससे क्या करते हैं गुणा। बस इसी को हल कर लो। ठीक, अगर इसे हल करेंगे तो देखो कैसे कट सकता है, तो आप बताएंगे मैंने 9 से काट दिया, 9 से कट गया 9 दूनी 18, 9 से काटा 9 सत्ते 63 यानी कि 70 बार में, इससे ये कट गया आपका कितने बार में 35 बार में, 35 का 100 में गुणा हो गया यानी कि कितना आ गया 3500। क्या 3500 ऑप्शन में है, बिल्कुल पहला ऑप्शन, तो राइट ऑप्शन आपका बना 3500। तो ये बात समझ में आई, या तो हम 100 से जोड़ के घटा के तब डिफरेंस बना, या फिर ये डिफरेंस हम यहीं पर निकाल लें। ठीक है, चलिए तो ये हो गए आपके क्वेश्चन 2। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या कह रहा है, कह रहा है एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा, यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपए अधिक में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। वस्तु की लागत ज्ञात कीजिए। अब ऐसे ही हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट। अब अगर हम इसे डायरेक्ट बनाना चाहें तो डायरेक्ट बना सकते हैं क्या, कैसे बना सकते हैं, तो आप बताएंगे आपसे कहा गया 6% की हानि और क्या दिया गया है 10% का लाभ, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, दोनों का डिफरेंस हो गया 16%, बराबर कितने का रहा, बराबर रहा है 64 रुपए के। तो आपसे पूछा गया है सीधा 100% बराबर क्या होगा, तो 100% बराबर हो जाएगा 64/16 इंटू 100, तो ये आ गया 16 चौकू 64 यानी कि राइट आंसर कितना रहा 400। तो अब हमें शायद 100 + 100 - लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। हम समझ गए कि एक एक हानि का है और एक कैसा है, एक लाभ का विक्रय मूल्य है, तो दोनों के डिफरेंस आपस में कैसे होंगे, जोड़ने पर बनेंगे। और अगर एक होता लाभ का और दूसरा भी होता लाभ का तो डिफरेंस कैसे बनता, तो डिफरेंस घटाने से बनता। अगर दोनों हानि के होते तो भी घटाने से बनता। ठीक है, तो अब हमें 100 + 100 - लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि किसी घड़ी को 340 रुपए के बजाय यदि 350 रुपए में बेचा जाए तो 5% अतिरिक्त लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। तो इसमें क्या है, इसमें केवल क्वेश्चन की भाषा में परिवर्तन किया है। बस आप भाषा समझिएगा कि अगर वो बेची जाती 340 रुपए में तब जितना लाभ होता, अगर हम उसे बेच देते 350 रुपए यानी कि 10 रुपए ज्यादा में बेच देते तो हमें 5% का अतिरिक्त लाभ हो जाता। तो इसका मतलब ये है कि 5% बराबर है कितने का, जितने दोनों का डिफरेंस है, कितना का डिफरेंस है 10 रुपए के। आपसे पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य सदैव कितना होता है 100%। तो 100% बराबर आप निकाल देंगे यानी कि 10/5 इंटू क्या हो गया 100, इससे ये कट गया 2 बार में, 2 का 100 में गुणा हुआ कितना आ गया 200 रुपए। यही क्या हो गया राइट आंसर। क्या ऑप्शन में है, आप बताएंगे बिल्कुल भाई सी पर है। तो अब आप समझ गए क्वेश्चन की भाषा के अनुसार जब परिवर्तन होगा तो उसे भी आप बहुत आराम से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर है 5। कह रहा है एक व्यक्ति 30% के लाभ पर गेहूं बेचता है, यदि वह उसके विक्रय मूल्य को 60 रुपए से कम कर देता है तो उसे 10% की हानि होती है। गेहूं का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या था। क्वेश्चन में पूछ रहा है गेहूं का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या था। इस बार क्रय मूल्य नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है विक्रय मूल्य पूछ रहा है। सॉरी, क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य, आरंभिक विक्रय मूल्य। आरंभिक विक्रय मूल्य मतलब जब व्यक्ति 30% के लाभ पर वस्तु बेचता था तब का। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आप बना लो, ये 30% लाभ का और ये क्या है, ये 10% हानि है, तो दोनों का डिफरेंस कितना रहेगा, आप बताएंगे 40%। 40% बराबर है कितने के
तो आप बताएंगे 60 रुपए के, क्योंकि ये डिफरेंस 60 रुपए के बराबर है। आपसे पूछा गया है तब उसका आरंभिक विक्रय मूल्य कितना था, तो आरंभिक विक्रय मूल्य 30% लाभ का विक्रय मूल्य कितना होगा, 130%। बस इसी को हल कर लो तो ये हो जाएगा 60 बटे कितना रहा, 40 इंटू क्या रहा, इंटू रहा 130। बस इसे हल करिएगा तो 20 से काट दो, देखो 20 से ये कट गया 2 बार में, 20 से ये कट गया आपका 3 बार में, ठीक है। 2 से इसे काट दो, 2 से इसे काटोगे तो कितनी बार कटेगा, तो 2 से पहले यहाँ भाग जाएगा 6 बार, है ना, 2 6 12, बचा कितना, 1, फिर कट गया 5 बार में, तो इसका गुणा कर दो आपस में। इसका गुणा करेंगे तो आएगा 5 तिया 15 की 5, यहाँ से लेक, और 6 तिया 18, और एक कितना हो गया 19, यानी कि 195 रुपया। तो राइट आंसर कौन सा बना, राइट आंसर बना 1। हाँ, इस बात पर ध्यान देना है कि इस बार 30% लाभ का विक्रय मूल्य पूछा था, इसलिए हमने 130 से गुणा किया है। अगर पूछता कि तब उसका प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या था, तो क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, तब यहाँ गुणा कितने का हो रहा था, 100% का, ठीक है। हाँ, तो ये भाषा के डिफरेंस को जरूर जरूर समझते रहना है क्वेश्चन में, ठीक। चलिए, और अगर ये बात ना समझ में आ पा रही हो कि क्रय मूल्य कैसे बनना है, विक्रय मूल्य कैसे बनना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो प्रॉफिट एंड लॉस के 4 और क्लास पहले हो चुके हैं, उसमें क्लास नंबर 1 जिसमें हम लोगों ने बेसिक पढ़ा हुआ है, क्लास नंबर 2 जिसमें हमने बेसिक 2 पढ़ा हुआ था, उन दोनों क्लास को एक बार एक्सेस जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा, तो प्रश्न नंबर आ गया 6 में क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है, यदि उसने उसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 185 रुपए अधिक मिलते। 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो एक बात समझिएगा, इसमें क्या समझेंगे, पहले पहले हम लोग देखेंगे कि पहले क्या है, 8% की हानि है, फिर क्या है, फिर 10.5% का लाभ है, फिर हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है 12% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो देखो, एक हानि का मूल्य है और एक लाभ का, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो 10 मतलब 10.5 प्लस 8 कितना हो गया, तो आप बताएंगे 18.5% हो गया। और ये डिफरेंस किसके बराबर होगा, जो मूल्य में डिफरेंस आया है, कितने का डिफरेंस आया है, कह रहा 185 रुपए का, तो 185 के बराबर होगा। आपसे पूछ रहा है 12% लाभ का मूल्य क्या होगा, यानी कि 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, तो आप बताएंगे 112% पर। तो जिसके बराबर दिया होता है उससे क्या करते हैं, भाग। तो आप बताएंगे फिर 185 बटे हो गया कितना, 18.5, और जो आएगा उसमें गुणा कर देंगे 112 से, बस यही आपका आंसर बन जाएगा। तो दशमलव हटाएंगे, एक जीरो ऊपर बढ़ा देंगे, इससे ये कट गया 10 बार में, 10 का इसमें गुणा हो गया तो आ गया कितना, 10 का गुणा हो गया तो आ गया 1120। क्या 1120 ऑप्शन में है, आप बताएंगे हाँ बिल्कुल, डी वाला ऑप्शन है आपका 1120। बस यही क्या हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, अगर क्रय मूल्य निकालना होता तो हम यहाँ पर 100% का गुणा कर रहे होते, हमसे पूछा है विक्रय मूल्य, इसलिए हमने गुणा क्या किया, विक्रय मूल्य भी कौन सा, 12% लाभ का, इसलिए 112। क्रय मूल्य 100%, 12% लाभ का विक्रय मूल्य 112%, ठीक है। चलिए, तो आपने क्वेश्चन 6 हल कर लिए हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, तो कह रहा है किसी वस्तु के 4% और 3% के लाभों पर बेचे गए विक्रय मूल्यों का अंतर कितना है, कह रहा है विक्रय मूल्यों का अंतर 3 रुपए है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो, एक है, अब दोनों ये मूल्य है कैसे, तो दोनों मूल्य है आपके लाभ के, एक है 4% का और एक है 3% का। तो एक तो 4% का लाभ 104% विक्रय मूल्य बना, और 3% के लाभ का 103। या आप ऐसे समझ लेंगे कि दोनों विक्रय मूल्य कैसे हैं, लाभ के, और अगर दोनों विक्रय मूल्य लाभ के हैं तो ये अंतर कैसे बनेगा, घटाने पर। तो घटाने पर 1% बराबर किसके आ गया, तो आप बताएंगे 3 रुपए के। तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो आप बताएंगे 100% बराबर 1% बराबर, अगर 3 है तो 100% बराबर कितना होगा, 300। आसान है, बहुत आसान है भाई, ठीक है। और वैसे भी पढ़ाई से आसान कोई काम है नहीं, बस मन लगा के करी जाए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, तो कह रहा है एक कमीज को 4% और 5% लाभ पर बेचने पर लाभ का अंतर कितना, 3 रुपए है, तद अनुसार उस कमीज का लागत मूल्य और दोनों विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक है 4% का और एक कितने का है, 5% का, तो यहीं से तय हो गया, एक 4% एक 5%, डिफरेंस कितने का रहा,
तो आप बताएंगे डिफरेंस रहा 1% का, डिफरेंस रहा 1% का, और ये 1% बराबर है 3 के। तो एक बात तय हो गई कि अगर हमें निकालना है क्या, अगर हमें निकालना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना आएगा, तो आप बताएंगे क्रय मूल्य आएगा 300 रुपये। ठीक है, और इन्होंने क्या पूछा था, उस कमीज का लागत मूल्य और फिर दोनों विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले लागत मूल्य लिखा होना चाहिए। तो अगर सबसे पहले लागत मूल्य लिखा होना चाहिए तो 300 किसी में है नहीं, केवल एक ऑप्शन में, इसी से हल हो गया। इसी से क्या हो गया, इसी से हल हो गया। और अगर हमें आगे समझना है तो अगला वाला विक्रय मूल्य कितना बनेगा, आप बताएंगे 104%। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 इंटू 104 करना पड़ेगा। तो 3 इंटू 104 करेंगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 312। 312 देखो दूसरा वाला मूल्य कितना है, 312 है। फिर अगला करेंगे तो कितने का गुणा करना पड़ेगा, 105 का। तो 105 का करेंगे कितना आ जाएगा, 315। कुछ बात समझ में आई? हाँ ठीक है, ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न में आगे। देखो अगर ये बात समझ में ना आए तो एक बात ऐसे समझ लो, किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 100 है। अगर उसे बेचा जाता है 4% के लाभ पर तो वस्तु बिकेगी कितने की, 104 की। और अगर 5% के लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु कितने की बिकेगी, 105 की। तो इनके विक्रय मूल्यों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1% का। और क्वेश्चन कह रहा है कि इनके विक्रय मूल्यों के लाभ, इनके विक्रय मूल्यों का अंतर कितना है, 3 रुपया। तो इसलिए 1% बराबर कितना रहा, 3 रुपए। ये बात हमें ऐसे ही समझ लेनी है कि अगर दोनों लाभ के विक्रय मूल्य है तो उनका डिफरेंस घटा के बनेगा। दोनों हानि के होंगे तब भी घटा के बनेगा, एक लाभ का होगा एक हानि का होगा तो जोड़ के बनेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा, तो कह रहा है एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में क्या हो रहा है, कह रहा 3 रुपए का अंतर आ जाता हो तो कमीज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बना पाएंगे, बना पाएंगे? अब देखो 15% और 17% दोनों लाभों का विक्रय मूल्य है, तो इसका मतलब अगर लाभों का विक्रय मूल्य है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि घटा के डिफरेंस बनेगा। तो 15 और 17 का डिफरेंस कितना रहा, 2%। और ये 2% बराबर रहेगा किसके, 3 रुपए के। आपसे पूछा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 100%, तो 100% कैसे बनेगा, तो 3/2 इंटू क्या हो गया, 100। तो इससे ये कट गया 50 बार में, 50 का 3 में गुणा हो गया, कितना आ गया, 150। तो राइट आंसर क्या रहा, 150। ठीक है, और ये सारे प्रश्न विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है भाई, तो अगला प्रश्न है किसी वस्तु को 10% लाभ पर तथा 18% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 570 रुपए है। यदि उसे 12% हानि पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो आपको एक बात तो ये समझनी है कि पहले कैसे बेच रहा है, किसी वस्तु को बेच रहा है 20% के लाभ पर, फिर कैसे बेचा है, फिर बेचा है 18% की हानि पर। बेचने पर विक्रय मूल्यों का अंतर कितना है, 750 रुपए है। यदि उसे 12% की हानि पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि आपको मूल्य तो बताना है, लेकिन कैसा बताना है, कैसा बताना है, तो आप बताएंगे आपको बताना है 12% हानि का। ठीक है, तो देखो एक लाभ का मूल्य है और एक कैसा है, एक हानि का है ना। तो आप पहले तो सीधा बना सकते हैं कि 20 कितना हो गया, 38। या आप लिख लेंगे कि भाई पहले 100% लाभ है, पहले क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है 100%। और वस्तु कैसे बेची गई, लाभ पर, कैसे लाभ पर, 20% के लाभ पर। तो 20% के लाभ पर मतलब कितना हो गया, तो आप बताएंगे 120% हो गया इसका विक्रय मूल्य। फिर कह रहा कि अगर इसे बेचा जाता कैसे, 18% की हानि पर, तो 18% की हानि बना देते भाई। 18% की हानि पर बेचा जाता तो कितना हो जाता मूल्य, तो आप बताते हो जाता 82%। कह रहा इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 570 है। तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, तो आप या तो यहाँ से बना या ये डिफरेंस यहाँ से बना लें। टोटल कितना हो गया, तो आप बताएंगे 38% हो गया। ये 38% बराबर है किसके, 570 रुपए के। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है तब 12% हानि का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 12% हानि का विक्रय मूल्य क्या होगा, यहीं से 100 से अगर हम 12% हानि का विक्रय मूल्य बताएं तो 12 घटा दोगे भाई, कितना आ जाएगा 88%। तो आपको 88% बराबर निकालना है। तो आप बताएंगे जो 570 है वो डिवाइड बाई कितना रहेगा, 38 इंटू कितना रहेगा 88। बस इसी को हल कर लो। ठीक है, बस इसी को क्या करना है, इसी को हल कर लेना है। तो देखो इससे ये कट जाएगा कितने बार में, लगभग कट जाएगा आपका कितने बार में, 15 बार में। ये लगभग आपका 15 बार में कट जाएगा। ठीक है, 15 का इसमें गुणा कर देंगे आप, तो 15 का इसमें गुणा कर दीजिएगा भाई, कितना आ जाएगा, तो 15 अट्ठे कितने होते हैं,
15 अट्ठे 120, 120 का जीरो हासिल कितना हो गया 12। फिर 15 अट्ठे 120, 120 और 12 कितना हो गया 120 है ना। 120 और 12 कितना हो गया, तो आप बताएंगे हो गया 132, यानी कि कितना आ जाएगा, आ जाएगा 1320 रुपया। 1320 ऑप्शन में है, आप बताएंगे हाँ सी वाला है। ठीक है, तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप कोई भी परीक्षा देने जाएंगे उसमें यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। और आप देखेंगे कि ये सारे प्रश्न विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि किसी वस्तु को 25% के लाभ तथा 37.5% हानि पर बेचने से विक्रय मूल्य का अंतर 1250 रुपए है। जब इसे 12.5% लाभ पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। यानी कि आपको 12.5% लाभ का विक्रय मूल्य बताना है। और अब तक मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन को आप स्वयं से, इस क्वेश्चन को आप स्वयं से बनाएंगे और कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, मेरी ऐसी अपेक्षा है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर मेरा क्लास आपके समझ में आ रहा है तो क्लास को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और क्या करना है, और अपने दोस्तों में चैनल को फॉरवर्ड करना है, शेयर करना है। ठीक है, मिलते हैं अगले किसी अच्छे टॉपिक के साथ और अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।